दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार रात के वक्त गलती से एक मुस्लिम घर में दाखिल हो गई। उस वक्त घर में एक मुस्लिम लड़का अकेला था। लड़की को देखकर वो उसे अपने घर के अंदर ले गया और अंदर जाकर फिर उन दोनों के साथ में जो कुछ हादसा हुआ जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी शहर के किसी इलाके में एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम सीमा था। वो हर रोज अहमदाबाद के किसी कॉलेज में अकेली पढ़ने के लिए जाया करती थी। सीमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में उसका बाप भी एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। यानी कि सीमा जिस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी उसी कॉलेज में उसके अब्बू की भी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन की बात है, सीमा अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मगर उस दिन एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से सीमा को कॉलेज में ही शाम का वक्त हो गया था। और फिर जब उसकी छुट्टी हुई तो उस वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। यानी कि सीमा जब तक अपने कॉलेज से बाहर आई तब तक बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। ये देखकर सीमा बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगी। अभी वो थोड़ी दूर चली ही थी कि इतने में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि बहुत तूफानी बारिश बरसने लगी थी। ये देखकर हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगा था, क्योंकि एक तो तेज बारिश हो रही थी और दूसरी ओर बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी और साथ ही साथ आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे थे। इस वजह से अब सीमा भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। यानी कि सीमा भी बारिश से बचने के लिए पनाह की खोज में इधर उधर दौड़ने लगी। सीमा बारिश में भीग चुकी थी, इसीलिए अब सीमा का जिस्म ठंड की वजह से कांपने लगा था। लेकिन इस भयंकर मौसम में वो नहीं जानती थी कि उसको आसरा कहाँ पर और किसके घर पर मिलेगा। इतने में ही सीमा ने देखा कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई और साथ ही साथ अंधेरा भी बढ़ने लगा था। इसीलिए सीमा भागते भागते एक दरवाजे तक पहुंची और जाकर दरवाजे को खटखटा दिया। थोड़ी ही देर में उस घर में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है और ठंड की वजह से उसका पूरा जिस्म कांप रहा है। ये देखकर वो लड़का फौरन ही सीमा को लेकर अपने घर के अंदर चला गया। फिर वो लड़का सीमा से कहने लगा कि जब तक ये बारिश ना रुक जाए तब तक वो यहीं पर यानी कि उसी के घर पर रुकी रहे। इसके बाद लड़का और लड़की में आपस में बातें होने लगीं। दोनों में बातचीत हुई तो पता चला कि वो लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में सीमा पढ़ रही है। उस लड़के का नाम आसिफ है और वो एक मुसलमान है और वो उस शहर में अकेला ही रहता है। यानी कि आसिफ दूसरे शहर से था और वो यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा था। इसीलिए वो यहाँ पर एक किराए के मकान में रह रहा था। इसके पास में यहाँ पर सिर्फ एक कमरा, बरामदा और बाथरूम ही उसका पूरा घर था। फिर थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद आसिफ ने सीमा को अपने कमरे में आराम करने को कहा। उसने देखा कि सीमा का जिस्म अभी भी ठंड की वजह से कांप रहा था। इसीलिए फिर आसिफ ने एक हीटर लाकर सीमा के पास में रख दिया और फिर कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो फिर वो इस हीटर को उठाकर कमरे से बाहर रख देगा। इतना कहकर फिर आसिफ कमरे से बाहर आ गया और आकर वो बरामदे में बैठ गया। इसके बाद थोड़ी देर तक तो सीमा बिस्तर पर बैठी कांपती रही, मगर फिर जब कमरा थोड़ा गर्म हुआ तो फिर सीमा थकान की वजह से बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसकी आंखें लग गईं। यानी कि वो वहीं पर सो गई, उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आसिफ ने यह सोचा कि शायद कमरा गर्म हो चुका होगा, इसीलिए वो उस हीटर को उठाकर बाहर ले आएगा। बस यही सोचकर फिर आसिफ उस कमरे के अंदर चला गया जिसमें सीमा सो रही थी। आसिफ जैसे ही हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो लड़की गहरी नींद में सो रही है। सीमा सोती हुई आसिफ को बहुत सुंदर लगी, बहुत खूबसूरत लगी। उसको ऐसा लगा जैसे कोई जन्नत से परी आकर उसके घर में सो रही हो।
ये देखकर फिर आसिफ ने जल्दी से वो हीटर उठाया और फिर फौरन ही वो उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर आकर वो बरामदे में बैठ गया। मगर अब आसिफ को शैतान गुमराह करने लगा था, यानी कि अब शैतान आसिफ को बहकाने लगा था, अपनी चाल चलने लगा। और यही नहीं, अब शैतान आसिफ के दिमाग में उस लड़की को बहुत खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा था। अब इधर थोड़ी देर के बाद में सीमा की आंखें खुल गईं, यानी कि वो नींद से जाग गई। जब उसने अपने आप को एक बिस्तर पर लेटे हुए पाया तो वो घबरा गई और हड़बड़ाकर उठ गई और फिर वो खौफ के आलम में कमरे से बाहर निकलकर भागने लगी। मगर जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि वो लड़का बाहर बरामदे में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। ये देखकर सीमा और भी ज्यादा घबरा गई और डर के मारे अपने घर की तरफ भागने लगी। फिर सीमा अपने घर जाकर सीधा अपने बाप की गोद में अपना सर रख दिया और रोने लगी और फिर उनको सब कुछ सच सच बता दिया। यानी कि सीमा ने अपने बाप को पूरा वाकया सच सच बता दिया कि किस तरह से वो बारिश में फंस गई थी और फिर किस तरह से वो बारिश से बचने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर पहुंची थी और फिर उसके साथ में जो जो हुआ सब कुछ उसने अपने बाप को सच सच बता दिया। और फिर सीमा कसम खाकर अपने बाप से कहने लगी कि अब्बा जान, मैं नहीं जानती कि उस लड़के ने मेरे साथ में क्या किया है, क्योंकि मैं तो गहरी नींद में चली गई थी या फिर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरे साथ में क्या क्या हुआ मैं नहीं जानती। मेरी तो जब आंख खुली तो मैंने तो अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। ये देखकर मैं हड़बड़ा कर उठ गई और फिर अपने घर की तरफ भागने लगी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि बाहर बरामदे में वो लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इतना कहकर फिर सीमा फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर सीमा का बाप गुस्से में लाल हो गया और फिर वो फौरन ही उस घर की तरफ दौड़ पड़ा जिस घर में सीमा रात को रुकी थी। मगर फिर जब सीमा का बाप उस लड़के के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस घर पर तो ताला लगा हुआ है। ये देखकर सीमा का बाप और भी ज्यादा घबरा गया और फिर उस लड़के की तलाश करने लगा। इसके बाद में सीमा के बाप को कॉलेज से कॉल आती है। फिर वो सीधा अपने कॉलेज में पहुंच जाता है और जाकर उसने सारे एब्सेंट लड़कों की लिस्ट निकाल ली और देखने लगा कि कल कौन कौन लड़का एब्सेंट था, क्योंकि सीमा ने उसके बाप को पहले ही बता दिया था कि वो लड़का उसी कॉलेज का है जिस कॉलेज में वो खुद पढ़ती है। तो सीमा का बाप उस रजिस्टर में देखने लगा कि कल कौन कौन एब्सेंट था, यानी कि कल कौन कौन गैर हाजिर था। मतलब कि सीमा के बाप ने उन सारे लड़कों के नाम निकाल लिए जो कल कॉलेज में नहीं आए थे। लिस्ट को देखकर उनको मालूम चला कि कॉलेज का एक लड़का शहर से बाहर गया हुआ है और एक लड़का है जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद सीमा का वो बाप सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंचा जिसमें वो लड़का एडमिट था। सीमा का बाप उस वक्त बहुत गुस्से में था और वो उस लड़के से बदला लेना चाह रहा था। इसीलिए फिर वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर उस लड़के के बारे में पता करने लगा। अस्पताल में काफी पूछताछ के बाद में सीमा का बाप उस कमरे में पहुंचा जहां पर वो लड़का सो रहा था। उसको देखकर सीमा का बाप हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उस लड़के के दोनों हाथों पर 2 पट्टियां बंधी हुई हैं। फिर सीमा के बाप ने डॉक्टरों से इस मरीज के बारे में मालूमात ली तो डॉक्टरों ने बताया कि ये लड़का तो कल रात को हमारे पास में लाया गया था। ये उस वक्त बेहोशी के आलम में था और इसके दोनों हाथों की उंगलियां जली हुई थीं। डॉक्टरों की बात सुनकर सीमा के बाप को यकीन हो गया था कि कल वाला लड़का यही है। इसीलिए फिर सीमा के बाप ने उस लड़के से पूछा, ऐ लड़के, तुम सच सच बताओ, कल तुमने मेरी बेटी के साथ में क्या किया था और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है। तो ये सुनकर आसिफ ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया, मगर फिर जब वो बार बार उसको पूछने लगे तो फिर आसिफ ने उन्हें बताया कि कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस भीगती हुई लड़के को अपने दरवाजे पर जब मैंने देखा तो वो लड़की तो वैसे बहुत खूबसूरत थी, वो उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। इसीलिए वो आसरा लेने के लिए मेरे दरवाजे तक आई थी। मैंने देखा कि उस वक्त वो लड़की ठंड से कांप रही थी, इसीलिए फिर मैंने फौरन ही उसको घर के अंदर ले जाकर अपने कमरे में बैठा दिया और यही नहीं, एक हीटर भी उसके पास में लाकर रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में जब कमरा गर्म हो गया तो मैं उस हीटर को लाने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त मैंने देखा कि वो लड़की सो रही थी, यानी कि उसको नींद आ गई थी।
वो लड़की सोई हुई मुझे जन्नत की हूर जैसी लगी। लेकिन फिर मैंने जल्दी से हीटर को उठाया और कमरे से बाहर आकर बरामदे में बैठ गया। लेकिन अब शैतान मुझे बहकाने लगा था, जिसकी वजह से अब मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। मेरी नफसानी ख्वाहिशात उभरने लगी थी। मैं बेचैन होने लगा था। लेकिन तभी मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा करोगे, अगर तुम किसी के साथ में गलत काम करोगे, तो कल कयामत के दिन तुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर है। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसीलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपनी उंगलियों को आग के हवाले कर दिया। यानी मैंने अपनी उंगलियों को उस हीटर में डाल दिया और अपने जिस्म को आग का मजा दिखा दिया और अपनी नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में इस आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इस वजह से फिर जब जब भी मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आए तो मैंने अपनी उंगलियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया और अपनी नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई, लेकिन आखिरकार मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि वो लड़की कब चली गई और कब अपने घर को पहुंची और मैं इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। आसिफ की ये बात सुनकर सीमा का बाप बहुत हैरान हुआ और फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस लड़के जैसा नेक और भला आदमी नहीं देखा है। दोस्तों याद रखें, अल्लाह से डरने वाले मर्द और औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। यानी कि ऐसा कोई गलत काम जिसको करने का हमारा दिल बहुत चाह रहा है, मगर उस वक्त अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए तो और हम ये सोचने लग जाएं कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो अल्लाह के यहाँ पर मेरी सख्त पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ पर मुझे सख्त सज़ा मिलेगी। उस डर की वजह से अगर हमारे दिल में इतना खौफ आ जाए कि हम उस गलत काम को करने से रुक जाएं, तो याद रखें अल्लाह को ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। दोस्तों इसी को कहते हैं तकवे वाली ज़िंदगी। इसी तरह से हर इंसान को लज्जतों और ख्वाहिशों से अपने आप को बचाना चाहिए। लालच, लज्जत और ख्वाहिश, इन तीनों चीज़ों से जो इंसान बच जाता है वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगर आजकल का तो माहौल ऐसा बन चुका है कि जिसे मौका मिले वो अपना मुंह काला करने में लगा हुआ है। मगर आजकल तो लोग गुनाह को और गलत काम को करने के मौके तलाशते रहते हैं। आजकल तो लोगों की ये चाहत होती है कि अगर हमें कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए तो हमें मज़ा आ जाए। इसी मज़े के चक्कर में आज लोग अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक बनाए और गलत और बुरे कामों को करने से हम सबको महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। अगर ये वाक़या, ये सबक आमोज़ कहानी या वाक़या आपको पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को, इस वाक़ये को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।